मैं श्रीमती तारा नागर, वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया किसे कहते हैं? जब कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो अब अपन क्रिया शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। यानी अपन क्रिया का पद परिचय करेंगे तो उसमें क्रिया का प्रकार बताना पड़ेगा कि क्रिया कौन सी अकर्मक है या सकर्मक, लिंग कौन सा है, ठीक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन, वाच्य कौन सा है, कृतवाच्य है या भाववाच्य या कौन सा वाच्य है वो लिखना है, काल वर्तमान काल है, भूतकाल है या कौन सा काल है, भविष्य काल है वो लिखना है, तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध, और वाक्य में जो अन्य शब्द हैं उनके साथ में क्या संबंध उसका हो रहा है वो बतलाया जाता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य क्या है? राम ने रावण को मारा। अब अपन को ये जो रेखांकित शब्द है मारा, उसका अपन को पद परिचय करना है। तो अपन को बताना है कि इसमें क्रिया कौन सी है। मारा शब्द का अपन को पद परिचय करना है। मारा, तो मारा में क्रिया है, ये तो पता है ना, क्योंकि काम का करना या होना पाया जा रहा है, क्रिया है। अब ये क्रिया है तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कैसे होगी? क्योंकि राम ने रावण को मारा। रावण क्या है? कर्म है। रावण क्या है? कर्म। इसलिए इसमें क्रिया भी है और कर्म भी है। तो जब क्रिया के साथ में कर्म होता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इसलिए इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक। तो आपको लिखना है क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तीसरी बात है, राम ने रावण को मारा। रावण स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग है, इसलिए अपन ने यहाँ पे पुल्लिंग लिख दिया। फिर है ये एक वचन है, ये राम ने रावण को मारा यानी एक वचन है, बहुवचन नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ पे एक वचन लिख दिया। फिर है भूतकाल, यानी मारा, भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे भूतकाल लिख दिया। फिर कर्तवाच्य यानी कर्ता। राम ने रावण को मारा यानी काम कौन कर रहा है? राम, इसलिए इस वाक्य में कर्तवाच्य है। ठीक है, मारा क्रिया का कर्ता राम है। मारा शब्द में क्रिया का जो कर्ता है ना वो कौन है? राम है, इसलिए अपन ने लिखा मारा क्रिया का कर्ता राम, और कर्म इसमें रावण है। कर्म इसमें रावण है। यानी इस प्रकार से अपन ने इस वाक्य में मारा शब्द का पद परिचय अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, अब जैसे दूसरा वाक्य मैंने लिखा, सवेरे मैं उठा। दूसरा वाक्य मैंने क्या लिखा? सवेरे मैं उठा। अब इसमें उठा शब्द का अपन को पद परिचय करना। कौन से शब्द का? उठा शब्द का। तो इसमें उठा में क्या है? क्रिया है, ठीक है, और अब इसमें क्रिया है तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कैसे है? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। सवेरे मैं उठा, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब पुल्लिंग, सवेरे मैं उठा, यानी यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात नहीं हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। ठीक है, एक वचन है, मैं क्या है? एक वचन, इसलिए यहाँ पर अपन ने एक वचन लिख दिया। कर्तवाच्य, कर्ता, सवेरे मैं उठा, एक मतलब काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, इसलिए इसमें कर्तवाच्य है। भूतकाल, मैं उठा, उठा कौन सा काल है? भूतकाल, यानी जो बात बीत चुकी, मैं उठा, इसलिए इसमें भूतकाल लिखा जाएगा। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ, वह घर जा रहा है। वह घर जा रहा है, तो आपको जा रहा का पद परिचय लिखना है। राम गांव गया, तो गया शब्द का आपको पद परिचय लिखना है। अब प्रश्न जैसे परीक्षा में तुम्हारे आएगा, रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। जैसे कोई भी वाक्य दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आप फिर उनका
पद परिचय करना, यानी इसी प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। तो पद परिचय में तुम जब लिखोगे उत्तर, तो जैसे मैंने ऊपर लिखा, ठीक है, वैसे ही आपको, जैसे ये वाक्य आ गया राम ने रावण को मारा, अब आपको पद परिचय करना है, तो ये ऐसे मैंने लिखा ना, क्रिया, सकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन, तो उसी प्रकार से इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिखोगे और फिर मेरे को बताओगे आज। ठीक है, जब लिख दो ना, उसके बाद में मेरे को बता दोगे कि ये सवाल आपने किया या नहीं किया। अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे को पूछ सकते हो, और ये जो मैंने दोनों वाक्य आज दिए, इसको आप कॉपी में करके मेरे को बताओगे। धन्यवाद।